हाँ तो बच्चों, आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 52 में आप सभी का स्वागत है। तो आप ध्यान देंगे और समझेंगे। देखो भैया, इस लेक्चर में हम हमारा जो लेसन नंबर 5 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको समाप्त करा चुके हैं और अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट वगैरह डिस्कस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए थे, उनका मैं शॉर्ट आउट आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। किसी एक बच्चे ने मेरे से एग्जाम्पल पूछा था, तो आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा और उसने कॉम्बिनेशन डायग्राम पूछा मेरे से। हालांकि बहुत इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर उसने पूछा है तो मेरे को बताना कंपलसरी है। आप पेज नंबर 108 पर पहुंच जाइएगा, एग्जाम्पल नंबर 5.11। 11वें नंबर का उदाहरण है जो पूछा गया है। इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, तो वो कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो उसने जो आपको सर्किट दे रखा है, उस सर्किट को मैं बना रहा हूं। ये आपका इनिशियल पॉइंट ए और ये आपका फाइनल पॉइंट बी। और इसमें जो उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है, ये दे रखी है 5 ओम, 7 ओम, ये 5 ओम और 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम। हाँ तो बच्चों, ये सर्किट डायग्राम है और इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। देखिए, मैं आपके दिमाग का एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। सबसे पहले बहुत से बच्चे क्या होता है कि वो टफ से टफ न्यूमेरिकल की तरफ फोकस करते हैं। नहीं भैया, बोर्ड लेवल में इजी से इजी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अरे बात समझ में, तो आप इनको इग्नोर ना करें, इन पर भी ध्यान दें। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा है, मैं उसकी भावनाओं की पूरी कद्र करते हुए पूरे मेरी वीडियो में सबसे पहले उसी के न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए। तो देखो भैया, ये तो खैर चलो, जो भी आकृति आपको दे रखी है, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको कुछ इस टाइप के जाल वाले न्यूमेरिकल दिए जाएं और आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछे कि नहीं दो निर्दिष्ट बिंदुओं के मध्य, तो आप कोशिश किया करो कि जितने भी सारे प्रतिरोध आपको दे रखे हैं, उन सभी को उन दोनों बिंदुओं के मध्य में ला दिया जाए जिनके मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो भैया, ये दोनों प्रतिरोध आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये दोनों प्रतिरोध मेरे हिसाब से किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। मेरा हिसाब, तुम्हारा हिसाब क्या? किस में कनेक्टेड है? श्रेणी में, श्रेणी क्रम संयोजन में ही कनेक्टेड है। अरे बात समझ में हो गए। उसके बाद आप जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन श्रेणी क्रम संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहता है भैया? R बराबर में R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 7 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा टोटल? 12 ओम। 12 ओम के बराबर हो गया भाई। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये दोनों हो गए 12। अब ये दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल हैं। इन दोनों का जो पैरेलल बनेगा वो इसके किस में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल निकालें। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, इसको मैं मान रहा हूँ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप देखो ये है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो समांतर क्रम संयोजन से इसको मैंने मान लिया R के बराबर। तो समांतर क्रम संयोजन से तो इन दोनों को मैं R डैश के बराबर मान रहा हूँ। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा 1/R डैश इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ गया? 6। तो 2 + 1 हो गया भैया। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 / 6, 1/2। तो 1/R डैश इक्वल्स टू 1/2 ओम। तो R डैश इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 2 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
यहाँ पर ये कितना दे रखा है 4, और अब इन दोनों का जो एक बनेगा वो इसके कौन से में आ जाएगा सीरीज़ में। तो देखो मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ आगे से, देखिए ये तो एज इट इज़ है ही। अब देखो भैया इन दोनों का हमने एक बना ही लिया था, जिसको मैंने किससे शो किया था, आर से, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी 12 ओम आ रही थी, ठीक है। अब ये 4 ओम मेरे पास है ही, इन दोनों का मैंने पैरेलल निकाला है, इन दोनों का पैरेलल मेरे पास 2 आ रहा है, जो अब इसके किस में आ जाएगा सीरीज़ में आ जाएगा, आगे सीरीज़ में। तो ये 4 ओम दे रखा है, इसको हमने आर डैश मान लिया था, आर डैश हमारे पास कितने ओम के बराबर आ गया 2 ओम के बराबर आ गया भाई। अब आप देखेंगे ये दोनों सीरीज़ में आ गए वापस से, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब मैं निकाल रहा हूँ थर्ड स्टेप पर, तो थर्ड स्टेप का मैं कितने से व्यक्त कर लेता हूँ आर डबल डैश से, आर डबल डैश इज इक्वल टू में 4 प्लस आर डैश, तो पहला हो गया 4 और आर डैश बराबर दे रखा है 2, टोटल कितना हो गया 6 ओम, ठीक है ना 6 ओम। अब इन दोनों का भी एक बन गया, जिसको हम आर डबल डैश के बराबर मान रहे हैं, तो हमारे पास सेकेंडरी डायग्राम क्या बनेगा, अगला डायग्राम देखिएगा। ये तो हमारे पास 5 ओम चल ही रहा है फर्स्ट, ये सेकंड। अब थर्ड कंडीशन देख लीजिएगा, ये थर्ड का डायग्राम बन रहा है। देखो बेटा ऊपर वाला जो आर है ये तो 12 ओम के बराबर चल ही रहा है, ये आर डबल डैश आपने कितने के बराबर निकाला है 6 के बराबर। निकालिए ना। अब ये दोनों वापस से ये किस में आ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, है ना पैरेलल में, तो इनका निकालेंगे हम 1 अपॉन आर डबल डैश हो गया, तो इसको हमने मान लिया आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू में 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाई 12 1/4, 1 अपॉन आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है, तो आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4 ओम। अब फाइनली कंडीशन देख लीजिएगा भाई, अब इन दोनों का भी एक हो गया, तो फोर्थ कंडीशन आप देख लीजिएगा। फोर्थ कंडीशन में ये तो 5 ओम है ही है, पॉइंट ए, इन दोनों का भी आपने एक निकाल लिया या बना लिया, जो कि आ रहा है आपके पास 4 ओम, और ये पॉइंट बी। आपको तुल्य प्रतिरोध याद करना था ए और बी के मध्य में। अब ये दोनों के दोनों जो प्रतिरोध हैं किसमें आ गए सीरीज़ में आ रहे हैं, सीरीज़ में आ रहे हैं, तो मैं इसको R4 से व्यक्त कर दूंगा, R4 से व्यक्त करूँगा तो 5 + 4, तो ए और बी के मध्य का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि R जो 4 प्रतिरोध है यहाँ पर, वो ए और बी के मध्य का प्रतिरोध है, जिसका मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया भैया 9 ओम। अब ये जिस किसी भी भैया ने भी मेरे से पूछा है उसको इसका आंसर मिल गया होगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक किसी भैया ने मेरे से एक न्यूमेरिकल और पूछा था, और वो न्यूमेरिकल क्या है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हाँ भाई, एक किसी बच्चे का मैसेज आया था कि सर उदाहरण नंबर 5.8, एग्जाम्पल नंबर 5.8, तो ध्यान दे भाई, ध्यान दो। हाँ तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5.8 कह रहा है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम तथा भाप बिंदु पर 5.3 ओम है। कह रहा है जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो प्लेटिनम तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। तो ऊष्मक का ताप आपसे ज्ञात करवा रहा है, यानी कि आपसे टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है कि भैया कितना टेम्परेचर निकल कर आने वाला है। अरे बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, जो उसने दे रखा है उसको देखो पहले। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर, हिमांक का जो प्रतिरोध यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन, तो R0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना दे रखा है प्रतिरोध 5 ओम।
हिमांक यही तो हो गया। आगे वो क्या कह रहा है, भाप बिंदु पर कितना हो जाएगा 5.23 ओम। तो भाप बिंदु पर R100 5.23 ये दे रखा है। कह रहा है कि जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर उस तार का जो प्रतिरोध है, यानी कि तप्त ऊष्मक के प्रतिरोध को भैया मैं स्मॉल टी से व्यक्त कर रहा हूँ, मैं कैपिटल टी, चॉइस इज योर्स। RT में तो उस ताप का जो प्रतिरोध है वो उसने आपको दे रखा है 5.795 ओम, 5.795 ओम ये दे रखा है। कह रहा है ऊष्मक का ताप ज्ञात कीजिए, यानी कि उस ताप के मान की आपसे गणना करवा रहा है जिस ताप पर उस तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराने पर उस प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध कितना हो जाता है 5.795 ओम। आई होप सो ठीक ठाक न्यूमेरिकल है, और इस पर बेस्ड अन्य न्यूमेरिकल भी आपको मिल सकते हैं। जैसे कि याद कीजिए मैंने आपको चालकों पर, कुचालकों पर और अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव पढ़ाया था ना। प्रतिरोध के साथ साथ प्रतिरोधकता पर भी मैंने आपको प्रभाव पढ़ाया था। आ रही बात समझ में? तो आपको याद आ रहा होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, वी नो दैट सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि भाई किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक के 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि उसके प्रारंभिक प्रतिरोध, ठीक है ना, एवं उसके तापांतर दोनों के कैसा होता है, समानुपाती। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं RT इज में अल्फा R0 डेल्टा, सॉरी RT माइनस R0, यानी कि प्रतिरोध का अंतर बराबर में अल्फा R0 डेल्टा T। तो प्रतिरोध का अंतर उसके प्रारंभिक प्रतिरोध और तापांतर के कैसा होता है, समानुपाती। बैलेंस किया तो हमारे पास ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा निकल कर आ जाता है। आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है भाई। अब RT माइनस R0 इज अल्फा R0 डेल्टा T, ये आ गया पहला पद। अब जरा ध्यान दीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक, T डिग्री सेल्सियस भाप बिंदु। तो मैं यहां पर R0 बराबर R0 यानी कि हिमांक की वैल्यू को मैं R0 से ही शो कर रहा हूं जो कि प्रारंभिक मान है, और यहां पर जो ये RT है ना बेटा, इसको मैं भाप बिंदु से शो कर रहा हूं। तो भाप बिंदु का जो प्रतिरोध है, तो भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पर ही तो होगा ना, ये हो जाएगा भाप बिंदु। अरे बात समझ में? ये भाप बिंदु को हो जाएगा। तो वैल्यूशन कितनी बनेगी, R100 माइनस R0 इजिकल्स टू में अल्फा R0 डेल्टा T, यू नो डेल्टा T। तो T कितना बन जाएगा, T माइनस T0, और T0 कितने के बराबर है, 0 के बराबर ही तो है। अरे बस समझ में, ये हो गया पहली सिचुएशन नंबर 1। अब दूसरी सिचुएशन निकालनी है आपको। दूसरी सिचुएशन कैसे निकालोगे? दूसरी सिचुएशन पर वो कह रहा है कि जैसे आप उसको तप्त ऊष्मक प्रवेश करा रहे हैं, यानी कि आप पढ़िए अपने न्यूमेरिकल को अगेन, कि प्लेटिनम प्रतिरोध के प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है आपको, 5 ओम दे रखा है। आ रही बात समझ में? कह रहा है किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो प्लेटिनम तार का प्रतिरोध 5.795 हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो इस कंडीशन में उस तप्त ऊष्मक का वह ताप कीजिए जिस पर इसका प्रतिरोध इतना हो रहा है। तो प्रारंभिक स्थिति में तो उसने हमको कंडीशंस दे रहा कि भाई हिमांक है और भाप बिंदु है। तो यहाँ पर तो जो T बराबर है वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रथम स्थिति में, और जो T0 है वो कितना हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो ये वैल्यू तो आपके पास क्लियर हो ही गई है कि R100 माइनस R0 इजिकल्स टू में कितना हो जाएगा, अल्फा R0 इंटू में 100। दैट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट बार और इसकी जो अंतिम वाली लाइन है वो उस पर गौर कर लीजिए, अगला समीकरण खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए वो कह रहा है कि जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो उस प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम, यानी कि उस टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है जिस पर उस प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध कितना हो रहा है, 5.795 ओम हो रहा है। तो भैया सेकंड कंडीशन, यानी कि तापमापी प्लेटिनम के तार को तप्त ऊष्मक में
प्रवेश कराने पर, करा दें भाई प्रवेश, तो वैल्यूशंस आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, या अब आर टी माइनस आर नॉट अल्फा टी माइनस ज़ीरो, प्रारंभिक ताप तो ज़ीरो ही था, तो आर टी माइनस आर नॉट अल्फा टी, इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा। तो अब ज़रा ध्यान दे लीजिएगा भैया, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 से क्या दे दो, भाग दे दो, भाग देने पर दे दे बेटा भाग, तो क्या बराबर 100 डिग्री सेल्सियस है। सारे मान आपको दे रखे हैं, ये शून्य हो जाएगा, आ रही बात समझ में। सॉरी, इसका मान तो कितना दे रखा है, आर नॉट बराबर 5 ओम, ये शून्य हो जाएगा। इसकी जगह पर आर टी का मान आपको कितना दे रखा है, 5.795 ओम, मान रख लीजिएगा, आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला न्यूमेरिकल देखिए, तो भैया देखिए हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है एग्जाम्पल नंबर 5.5, जो है कार्बन प्रतिरोधकों के वर्ण क्रम पर आधारित न्यूमेरिकल्स आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो कहा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 5.5 पर गौर फरमाइएगा एक बार सभी, कि एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 गुना में 10⁻³ ओम है। तो कोई भी एक कार्बन प्रतिरोधक है जिसका मान आपको दे रखा है, उसने सॉल्यूशन आपको दे रखा है 62 गुना में 10⁻³ ओम कह रहा है, एवं इसकी जो सहता है वो 5% है, 5% है। तो इस वर्ण कोड के मान क्रम से लिखिए, ये पूछ रहा है, रंग पूछ रहा है, कौन कौन से होंगे। तो याद कीजिए, मैंने आपको कार्बन प्रतिरोधक पढ़ाए हैं और कार्बन प्रतिरोधकों को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है कि कार्बन प्रतिरोधकों की गुणवत्ता के पहचान के लिए, इनके वर्ण के क्रमों को पहचानने के लिए इन पर 4 रंगीन पट्टियाँ बनी होती हैं, जिसमें से जो प्रथम 2 होती हैं वो पूर्णांक को व्यक्त करती हैं, और जो तीसरी होती है वो दशमलव गुणांक को, और जो चौथी होती है वो किसको व्यक्त करती है, सहता को। तो मैं शॉर्ट रूप में आपके सामने वापस से उस टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि रटना नहीं है हमको। तो हमारी पहली स्टार्टिंग होती है हमारी नंबर 1 ब्लैक, नंबर 2 ब्राउन, 3 रेड, 4 ऑरेंज, 5 येलो, 6 ग्रीन, ब्लू, 8 वॉयलेट, 9 ग्रे, 10 वाइट, 11 गोल्ड एंड 12 सिल्वर। यही रंग था हमारे पास, रंगों का क्रम। अब पूर्णांक देख लीजिएगा, फटाफट से बना रहा हूं। क्योंकि डेफिनेटली इस बेसिस पर आपसे कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक बन जाएगा बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, वैसे जनरली इनका पूर्णांक होता नहीं है। ठीक है, दशमलव गुणांक 10⁻0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9। सहता गोल्ड की 5%, चांदी की 10 से 15%। ये टेबल थी जिसको मैंने आपको ढंग से बताया था। अब कोई कार्बन प्रतिरोधक है जिसका आपको प्रतिरोध का मान ये दे रखा है 62 गुणा में 10⁻³ प्लस माइनस 5% सहता है उसकी। अब आपसे इसका वर्ण क्रम पूछ रहा है, रंगों का क्रम पूछ रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी कार्बन प्रतिरोधक पर उसके वर्णक्रम की पहचान के लिए 4 रंगीन पट्टियाँ होती हैं। प्रथम 2 पूर्णांक को, तीसरी दशमलव गुणांक को और चौथी सहता को। तो बेटा प्रथम 2 मान तो पूर्णांक के होंगे, ये तीसरा वाला मान दशमलव गुणांक का होगा और ये चौथी वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉलरेंस पावर सहता। अब पूर्णांक में देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है 6, पूर्णांक में सबसे पहले आ रहा है 6। तो गिनो भैया 0 1 2 3 4 5 6। 6 के सामने क्या आ रहा है ब्लू, तो कौन सा रंग ले लेंगे, नीला। आ गया। पूर्णांक की दूसरा अक्षर क्या आ रहा है 2, काउंट करिएगा 0 1 2। 2 के आगे क्या आ रहा है रेड, तो रेड को लाल बोलते हैं। ये हो गए पूर्णांक, ठीक है। अब बारी आती है तीसरी पट्टी की। अब तीसरी पट्टी में क्या है, दशमलव गुणांक है, ठीक है ना। तो 10⁻³ 10⁻³ तो दशमलव गुणांक में जाओ। दशमलव गुणांक में 10⁻³ कहाँ है, ये रहा। क्या रहा है ऑरेंज, ऑरेंज को नारंगी बोलते हैं, नारंगी, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया बेटा, दशमलव गुणांक। पहचान कर लेना, इसी टाइप से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। और चौथी पट्टी में आपके पास क्या रहा है 5%। 5% ये क्या है बेटा, टॉलरेंस पावर। तो ढूंढो 5% किसकी है, सीधी सीधी दिखाई दे रही है, किसकी है, गोल्ड की है। तो आप यहाँ पे गोल्ड को क्या बोलते हैं हम, सुनहरा। क्या बोलते हैं, सुनहरा। तो रंगों का क्रम कितना हो जाएगा, रंगों का क्रम हो जाएगा साहब नीला, लाल, नारंगी और सुनहरा। आगे बात समझ में। इस हिसाब से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। और भैया इतना इजी न्यूमेरिकल मिलता है और कम से कम 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। अब जैसे आपको प्रतिरोध का मान दे दिया, प्रतिरोध का मान देने के बाद आपसे रंगों का क्रम पूछ रहा है, तो रंगों का क्रम आपने बता दिया साहब। अगर ये वाली वैल्यू है तो 2 वैल्यू जो है वो पूर्णांक को व्यक्त करेंगी, तीसरा वाला दशमलव गुणांक को और चौथा जो है वो टॉलरेंस पावर सहता। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, इसी बेसिस पर आधारित अगर कोई अन्य न्यूमेरिकल जैसे मैं आपको देता हूं, जैसे कि आपके पास न्यूमेरिकल मिल गया 7 5, यानी किसी भी कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान 75 गुणा में 10⁻7 ओम है, एवं इसकी सहता 13% है। तो इसका वर्णक्रम लिखिए, ठीक है ना। तो इसके रंगों का क्रम लिखना है। तो कोई भी कार्बन जो रेसिस्टर है, कार्बन रेसिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको उसने कितनी दे दी है, 75 गुणा में 10⁻7 ओम दे दी है, ठीक है ना। और सहता कितनी दे दी है उसने, 13%, ठीक है ना। आप जरा ध्यान दीजिए, आ जाओ भाई सॉल्यूशन। प्रथम 2 पट्टियां पूर्णांक को व्यक्त कर रही हैं, तो 7 क्या है, 7 काउंट करो, 7 ये रहा ना। 7 के आगे क्या है, वॉयलेट, वॉयलेट है, दूसरा कलर का हो गया। उसके अलावा 5 ग्रीन, हरा, पूर्णांक खत्म। अब दशमलव गुणांक 10⁻7, वही वॉयलेट आ रहा है। और सहता 13%, कैसी है, चांदी। अरे भाई 10 से 15 के बीच में चांदी की तो होती है सिल्वर की, तो 13% आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, चांदी, सिल्वर। तो ये हो गया ना रंगों का क्रम। अब बताओ ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओके। इस बेसिस पर आपको और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे।